क्योंकि यहाँ पे डायनेमिक आईडीज हैं। कौन सी आईडीज हैं ये? डायनामिक 500 आईडी 500 आईडी। अब एक काम करते हैं ना, यहाँ पे मुझे मायने में सब बात लिखा हुआ है, हम लिखते हैं माई आईडी इज, और आईडी के अंदर हम आईडी मिलेगी कहाँ से? जरूर काम करते इससे कुछ और बताओ। मैडम रैंडम की पिक कर दें किसी भी सेक्शन में। हाँ किसी को भी पिक करना है रैंडमली। पिक स्टाफ पिक लगा देता हूँ, इनका नाम मैं जानता हूँ। ये क्वार्टर 1 की स्टूडेंट है, इनका नाम है मैमूना। मैमूना आईडी ना समझ वहाँ से मिलेगी, वहाँ जाओ। यहाँ से मिलेगी आईडी, यहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी। कॉम्पोनेंट के बाद कैसे पता चलेगी कि उसको आईडी मिल रही है? हमें आईडी भी तो चाहिए ना, बट यूजर दे रहा है, बाकी हमें कॉम्पोनेंट तक चाहिए, वो कैसे मिलेगी? अरे आपका नाम मैमूना नहीं है भाई। जी नहीं पता मैमूना? कहाँ की आईडी? कहाँ से मिलेगी? आईडी। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे की बनाते हैं प्रॉप्स के नाम से। यहाँ पे वैल्यू पास करते हैं प्रॉप्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज, और इसको कंसोल ब्लॉक कराते हैं प्रॉप्स, ठीक है। ठीक है, एरर आ रहा है, टाइप देनी पड़ेगी। क्यों आ रहा है वो? टाइप डिफाइन नहीं की हमने, पूरा इग्नोर कर देंगे, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो कंसोल ब्लॉक आ गया हुआ यहाँ पे। सर्वर टर्मिनल पे यहाँ क्यों नहीं आया? सर्वर पे आएगा। तो जो प्रॉप्स तो आई है मेरे पास। ये डाइजेस्ट आ गए। एक काम करते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। आ गई प्रॉप्स, आ गई भाई। ये आईडी 500 प्रॉप्स में मेरे पास क्या मिल रहा है? मुझे ऑब्जेक्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास एक की है, किस नाम से? पेरेंट्स। पेरेंट्स के अगेंस्ट में एक और ऑब्जेक्ट है। पेरेंट्स के अंदर क्या है? की है, उसके अगेंस्ट में एक और ऑब्जेक्ट है, आईडी। उसकी क्या है? की वैल्यू। आईडी, आईडी के अंदर उसकी क्या पड़ी हुई है? वैल्यू, जो मैं कहाँ से पास कर रहा हूँ? यहाँ से आईडी पास करता हूँ मैं यहाँ पे 6000। क्या पास करता हूँ? यहाँ पे आईडी क्या है मेरे पास अभी? 6000। तो क्या हुआ, मेरे कॉम्पोनेंट तरफ डेटा मेरे पास मिल रहा है मुझे। ऑल क्लियर? जो डायनेमिक आईडी पर से आ रही है मुझे मिल रही है। अब इससे मैं कर क्या सकता हूँ? इससे मैं ये कर सकता हूँ कि जो मेरे पास आईडी आ रही है यहाँ पे, वो आईडी के पास लेके मैं सर्वर पे कुछ सर्च करा सकता हूँ, उसका डेटा ला सकता हूँ या दिखा सकता हूँ। मेक सेंस? समझ में आ रही है बात? भाई ऐसे ही होगा ना कि आप मेरे पास आए कि सर मेरे पास एक प्रॉब्लम है, मुझे ना फॉरवर्ड से आईडी नंबर तो मैं आपसे क्या बोलूँगा? मुझे वैल्यू उसकी जो है क्या बोलूँगा? आईडी की तो सर्वर से ले। रोल नंबर बताएं, आपको रोल नंबर सर्च करूँगा, डेटा आ जाएगा सर्वर से। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी यूजर का डेटा चाहिए तो मैं क्या बोलूँगा उसको? आईडी पे रखिए, यूजर आईडी दो मुझे। यूजर आईडी की बेसिस पे यहाँ पे मैं कहने के लॉजिक लिखूंगा, वो सर्वर से वो डेटाबेस से डेटा बात करके डेटा लाके दिखा देगी मुझे। फिलहाल हमारे पास डेटाबेस नहीं है। क्या हम डेटाबेस बना सकते हैं? बना सकते हैं। यस सर। कैसे? हाउ कैन वी मेक द डेटाबेस? ये डाटा डुप्लेक्स बैकएंड पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। सोचे थोड़ा सा, 2 मिनट सोचे फिर बात करता हूँ। नहीं सोचे सर, 2 मिनट सोचेंगे। लोकल स्टोरेज से आईडी में बहुत सारे लोकल डेटाबेस की बात कर पहले बना लो सबसे एक बंदे का एक जो पेज हो एक बंदे की आईडी लोकल स्टोरेज से बना सकते हैं। तो वो सर डेटाबेस भी बोल रहे हैं, लोकल डेटाबेस बोल रहे हैं भाई, लोकल भी मिल जाएगा। इसके लिए हम ऐसे आईडी की तरह हम देंगे ना, वैल्यू देंगे ना नवीद भाई। आईडी की तरह जैसे आईडी को दे रहे थे वैल्यू, वहाँ सर्वर से ले रहे थे अभी जैसे। याद अभी तक मुझे चली हुई है।
तो नवेद भाई तो जो सर्वर है ना, जैसे आईडी बनाई ना, वैल्यू सर्वर से ले रहा है, ऐसे आईडी पे हमें मेरे ख्याल से डेटा डेटा देनी पड़ेगी, किसी भी एक पर्सन की सारी डिटेल देनी पड़ेगी प्लस सर्वर में। मुझे ऐसे लग रहा है। MySQL इंस्टॉलर और बताएगा सर मोंगोडीबी क्या करना पड़ेगा इसके अलावा? एक्सप्रेस मोंगोडीबी का मोंगोडीबी पढ़ेंगे कहाँ पे माइक्रो स्टेटमेंट कहाँ से आता है? लोकल कहाँ से आता है? सर्वर से। पूरी बात बताया ना मुझे। आपने एक चीज़ मिस कर दी, ज़ैम्प का सर्वर उसके लिए सेटअप करना पड़ता है। अगर मैं आपको स्टेज पे बुलाऊँ, आपने एक्सप्लेन करना हो तो फिर तो नहीं हो पाएगा ना यार। पक्की बात है, ज़ैम्प के इंस्टॉलेशन में सिस्टम पे कर लेंगे आप। अभी ज़ेन कहाँ से आएगा? ज़ेन मेडिकल डेटाबेस जूमिंग करूँ थोड़ा? हाँ सर करेंगे थोड़ा। अब सही है? सर इसको चेंज कर लेना शेड्यूल। चले भाई, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, स्टैटिक डेटा बनाते हैं, डेटाबेस बनाने की जरूरत ही नहीं। कैसे बनाएंगे स्टैटिक डेटा? एरो ऑफ ऑब्जेक्ट्स किस पे बनाएंगे? एरो ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे क्या नाम रखते हैं? यूजर्स का डेटा। ठीक है, मैं चाहूँगा यहाँ पे टाइप डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं करना है। ठीक है, कैसे होगा? ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट है ना ये, ऑब्जेक्ट की जगह मैं एरे रखूँगा यहाँ पे। इसमें ऑब्जेक्ट रखेंगे। ठीक है, एरे के अंदर मैं क्या नाम रखूँगा? आईडी। ठीक है, और यूजर नेम। ठीक है, एक हो गई मेरे पास। दूसरा और ऑब्जेक्ट आईडी क्या रखूँ? यूजर नेम। ठीक है, तीन आईडीज हो गई। सबने हमारे पास स्टूडेंट का रिकॉर्ड कितना है? 3 स्टूडेंट्स का। कितना रिकॉर्ड है? 3 स्टूडेंट्स का। अब मुझे यहाँ पे स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना है, तो मैं कैसे देखूंगा? आईडी की बेसिस पे। ये प्रॉप्स है ना मेरे पास, इसके अंदर मेरे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो मैं यहाँ डिस्ट्रक्चर कर लूँ। डिस्ट्रक्शन सिखाई थी, भूलिएगा नहीं। क्या सिखाई थी? क्वार्टर 1 में डिस्ट्रक्शन सिखाई गई थी। ऑब्जेक्ट से अगर डेटा निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं? आप लोग को भी याद आ जाएगा। ऑब्जेक्ट बनाते थे, ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल प्रॉप्स के नाम पर ऑब्जेक्ट आ रहा है मेरे पास। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में से अगर मुझे कोई की निकालनी है तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आईडी पेरेंट्स लिख दूंगा खाली यहाँ पे, सिंपल। तो क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट में से पेरेंट्स मेरे पास मिल जाएंगे बस। दूसरा तरीका क्या था? प्रॉप्स नॉट पेरेंट्स करता मैं, कहाँ पे? नीचे कंसोल लॉग कर रहा होगा। अगर मैं पेरेंट्स को यहाँ पे कंसोल लॉग करूँ यहाँ पे इस वक्त, तो आप देखिएगा मेरे पास पेरेंट्स में क्या आ रहा है। पेरेंट्स में मेरे पास अब क्या आ रहा है? तो वही चल रहा है, वही पुराना क्या आ रहा है मेरे पास? सर 6000 आईडी 6000। ठीक है, अगर मैं पे पेरेंट्स नॉट आईडी कर दूँ तो क्या होगा? आईडी आ जाएगी। आ गई? यस सर, सिंपल। अब मुझे यूजर को फाइंड करना है, ये मैं आपको समझने का आज आपकी एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फाउंड यूजर। यूजर को क्या करना है? फाउंड यूजर। क्या करना है हमने? फाउंड यूजर। अब एरे में से किसी यूजर को फाइंड करना है तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज होगा? बताएं। फाइंड फिल्टर। मैं भूल गया सर। प्रैक्टिस। इंडेक्स। मुझे नहीं पता, मेरे पास हो सकता है एरे में 10,000 स्टूडेंट्स हो, मैं कैसे फाइंड करूँगा? इंडेक्स से नहीं करूँगा। फिल्टर जी भाई, एक एरे का मेथड होता है फाइंड का। याद आया? फाइंड मेथड क्या काम करता था? यूजर डेटा में जाऊंगा मैं, यूजर डेटा में जाऊंगा, डॉट फाइंड करूंगा। ठीक है, इसमें मुझे हर एड्रेस में क्या मिलेगा? एक यूजर मिलेगा। यस सर। मैं क्या कर रहा हूँ? अगर यूजर डॉट आईडी बराबर है किसके? पेरेंट्स डॉट आईडी,
सही है सर, सही है, सही है सर। आईडी मेरे पास कहाँ से आ रही है? ऊपर से यहाँ से आ रही है। कहाँ से आ रही है? सर्वर से। ठीक है, तो ये डेटा मेरे पास कहाँ पड़ा हुआ है? सर्वर पे। मैं क्या काम कर रहा हूँ कि इस डेटा के ऊपर एक लूप चला रहा हूँ फाइंड का, और मैं कह रहा हूँ कि अगर यूजर की आईडी बराबर है पेरेंट की आईडी के तो यूजर रिटर्न कर दो। क्या कर दो? यूजर रिटर्न कर दो। देखते हैं कि वो यूजर हमें मिलता है नहीं मिलता है। यहाँ पे कंसोल को करते हैं फाउंड यूजर चला के देखिए फाउंड यूजर में क्या आया मेरे पास? अनडिफाइंड क्यों आया? क्योंकि 6000 आईडी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आईडी देखें तो क्या है हमारे पास? 6000 क्या है? 6000 आईडी। अब मैं आईडी पर से देता हूँ 1 बल्कि 2 दे देता हूँ। एंटर किया मैंने, क्या ये आईडी मिलेगी? यस सर। यूजर मिला? यस। नहीं मिला। हाँ, देयर इज अ वन टेक्निकल ग्लिच। Not a technical glitch, but it's a technical functionality which is being implemented by the TypeScript, and you have to handle that. And what is that? डेटा टाइप का इशू है। डेटा टाइप का इशू है। डेटा टाइप का इशू है। अब अगर गौर से देखें ना, जो पेरेंट्स में डेटा मिल रहा है ना हमें, ये रहा, वो स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग में, और जो हमारे पास डेटाबेस में डेटा में किसमें? नंबर में। तो हमने टू लगाया है, ये टाइप चेकिंग भी कर रहा होगा। दोनों ठीक है, लेकिन एक नंबर है, दूसरी क्या है? स्ट्रिंग है। तो क्या हुआ यहाँ पे? इसका डेटा है ही नहीं। तो इसका तरीका क्या है? एक को लगा दें। एक को लगा दें, अब मिलेगा डेटा। यस, पक्की बात है। यस सर। यूजर मिल गया, मिल गया। यस सर। अब क्या करना है कि माय यूजर नेम इज, क्या करूंगा फाउंड यूजर के अंदर? फाउंड यूजर डॉट यूजर नेम। ठीक है, फाउंड यूजर डॉट, ये जो आप क्वेश्चन मार्क देते हैं ना, ये ऑप्शन चेनिंग ऑपरेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शनल। ऑप्शन चेनिंग। अगर यूजर नेम की एग्जिस्ट ना हो तो कोड को ब्रेक नहीं करना, चलने देना। ठीक है, तो यहाँ देखें माय नेम इज क्या आ गया यहाँ पे? अली। अली भाई, अगर मैं बंद करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा? सामा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा? उस्मान। अब एक काम करते हैं, मैडम का डेटा ऐड करते हैं, आईडी रखते हैं। मैडम आप आईडी बनाएंगे रखते हैं, अभी कोड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ऊपर 4 सर्च करते हैं आप, एंटर किया, आ गया। यस सर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूँ तो यहाँ पे क्या आने वाला है? 5 ब्लैंक आ रहा है ना। यूजर को भी ये चीज दिखा सकते हैं हम। यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग करवाएंगे। क्या करवाएंगे? कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर से। वो कैसे करवाएंगे? अगर यूजर नेम मौजूद है कॉलन तो क्या दिखा दो? फाउंड यूजर नेम, यूजर डॉट यूजर नेम। ठीक है, वरना क्या दिखा दो? नॉट फाउंड। क्या दिखा दो? नॉट नॉट पढ़ा था टर्नरी ऑपरेटर? टर्नरी ऑपरेटर पढ़ा था? कौन ऑपरेटर है? टर्नरी। भाई आप सेकंड क्लास में, सेकंड क्वार्टर में ये मत कहिएगा सर टर्नरी नहीं पता। पता है। ठीक है, नहीं पता वो रहा था। आ जाए जरा, नॉट फाउंड आ गया। अब यहाँ पर दोबारा करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मेक सेंस? इजी हुआ, क्लियर हुआ, समझ में आ गया? दिस इज हाउ डायनेमिक राउटिंग वर्क्स। तो डायनेमिक राउटिंग की बेसिस पे आप इस तरीके से बैकएंड से डेटा उठा के लाते हैं। यहाँ पे हमारे केस में यूजर डेटा है, हो सकता था ये डेटाबेस होती है, वहाँ से बात करते हैं, वहाँ से डेटा निकालते हैं। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? नो सर। जी क्लास, तो आपको समझ में आया डायनामिक राउटिंग, डायनामिक डाटा कैसे प्रेजेंट हो रहा है इसके अंदर? देखिए, डायनेमिक राउटिंग की हमें नीड कब होती है? जब हमें एट अ टाइम मल्टीपल डाटा हमें वहाँ पर प्रिंट करवाना है। ऐसे ही है, ठीक है। वैसे नॉर्मली हम किस तरह कर रहे थे, स्लैश लगा के हम लोग डाटा लेकर आ रहे थे, ऐसे ही है। लेकिन अगर मुझे मल्टीपल डाटा चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए डायनेमिक राउटिंग की तरफ जाना पड़ेगा। डार्क थीम कर दें। अभी का जितना आपने पढ़ा उसमें कोई सवाल है आप लोगों का? अगर है तो अभी पूछिए, क्योंकि अभी आगे चीज़ें ना कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। अगर अभी आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे या कहीं भी अटकेगी तो फिर होगा ये आगे वाली चीज़ें हम लोगों को समझ में नहीं आएंगी। तो अब मुझे बताइए, कोई सवाल
में कोई समझने में नहीं आ रही, कोई चीज़ें कौन सा कोई नहीं क्लियर हो रहा होगा, कर सकते सवाल पर 10 सवाल करें आप लोग हमें बैठे एंटरटेन करने के लिए। दोबारा कहाँ से करेंगे? अच्छा, सबसे पहले जो है ना, आप लोग जब जाएंगे ना अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो वहाँ पे तमाम चीज़ें गिवन है। अब आप ही सोचिए कि हमें कैसे पता चलेगा पैरेंट्स के थ्रू हमने गेट करना है, आईडी के थ्रू हमें गेट करना है, या स्टाफ के थ्रू हमें गेट करना है, कैसे पता चलेगा? वो आपको ऐसे पता चलेगा कि जब आप Next.js की आईडी खोलेंगी, मतलब वेबसाइट खोलेंगी उसकी, और आप डायनेमिक राउटिंग के पेज पर जाएंगी। जब आप डायनेमिक राउट के पेज पर जाएंगे, मैं अभी यहाँ पे करने के लिए दिखा भी देती हूँ, ताकि जब घर में प्रैक्टिस करें तो आपको याद रहे कि आपने क्या प्रैक्टिस करनी है और कितनी प्रैक्टिस करनी है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। रिक्वेस्ट है कि माइक है मेरे पास, माइक चल रहा है? सर आगे रखा हुआ आपके, सर आगे रखा हुआ है। अगर चल रहा है तो ज़रा बताइएगा। अब आप लोग देखें यहाँ पे डायनेमिक क्लाउड में आप लोग जाएंगे, ठीक है। डायनेमिक क्लाउड में आने के बाद आपके सामने ना एक यहाँ पे कुछ डेफिनेशन आई है, मुझको देखिएगा ये होता क्या है, डायनेमिक क्लाउड किस तरह काम करता है हमारे पास, ठीक है। व्हेन यू डोंट नो द एग्जैक्ट सेगमेंट नेम्स अहेड, यानी अभी हमने क्या देखा, हमें नहीं पता कि यूजर की आईडी क्या है या यूजर का नाम क्या है, हमें एग्जैक्ट डाटा नहीं पता। लेटर ऑन वो डाटा हमारे पास क्या होगा, एड ऑन होगा, ठीक है। तो जब हमें डाटा नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि हमें यहाँ पे 500 यूजर क्रिएट करने हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब जब हमारी क्लास डिसाइड हो रही है यहाँ पे, तो हमें पता है कि 1500 स्टूडेंट हमने यहाँ पे क्या करने बनाने हैं, यानी कि 1500 स्टूडेंट की क्लास की स्ट्रेंथ यहाँ पे होगी। लेकिन क्या मुझे ये पता है कि आप लोगों का नाम क्या होगा? नो मैम। क्या मुझे ये पता होगा कि आप लोगों के आईडी नंबर्स क्या होंगे? नो मैम। डेफिनेटली नहीं पता होगा ना मुझे ये चीज़, लेकिन मुझे ये पता होगा कि मेरे पास जो यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट है वो कितनी है, यहाँ पे 1500 की सीटिंग अरेंजमेंट है। तो यानी कि आपके पास जब आपको एग्जैक्ट सेगमेंट ना पता हो, नेम्स ना पता हो, आईडी ना पता हो, तो फिर आप क्या क्रिएट करते हैं वहाँ पे, डायनेमिक डाटा क्रिएट करते हैं, ठीक है। डायनेमिक समझ आ रहा है आपको? डायनेमिक से क्या क्या निकलता है, क्या वो हो रहा है, एक्सप्लोर क्या चीज़ कर डायनेमिक से आप? डायनेमिक मीन्स मल्टीपल, ऐसा ही है ना। जैसे कि अगर आप कोई दराज.pk देखें या आप OLX देखें, इस तरह की वेबसाइट देखें, तो वहाँ पर क्या होता है आपके पास डायनेमिक डाटा होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर एक चीज़ पे आपको लेनी है वहाँ पे, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं वहाँ पे, ऐसे ही है। और अगर आपको जो है फिर आप वहाँ डिसाइड करते हैं कि हमने कहाँ जाना है, तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, डायनेमिक डाटा क्रिएट करते हैं। कब? जब आपको पता होता है कि हमारे सेगमेंट में कितने सेगमेंट होंगे, लेकिन उनके नाम क्या होंगे, आईडीज क्या होंगे। यहाँ तो क्लियर है आप लोगों को कि डायनेमिक यूज क्यों करते हैं, डायनेमिक राउट से हम, ठीक है। आगे ये कह रहे हैं, यू कैन यूज डायनेमिक सेगमेंट दैट आर फिल्ड एट रिक्वेस्ट टाइम और प्रिटेंडेड एट टाइम बिल्ड टाइम। बिल्ड टाइम कौन सा होता है आपका, कि जब आप वहाँ पे चीज़ें क्रिएट करते, जैसे अभी हमने हाथ ही हाथ जो क्रिएट किए चीज़ें यहाँ पे, जैसे यूजर 1 में आपने उसामा का नाम डाला, यूजर 2 में आपने हिना का नाम डाला, यूजर 3 में, ये अब हम क्या कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं चीज़ों को, ऐसे ही है। yes, जब बिल्ड करते हैं हम लोग, तब हम डाटा प्रोवाइड करते हैं। इससे पहले हम क्या करें, डायनेमिक छोड़ देते हैं, यानी कि जितना डाटा आ सकता है इसके अंदर आधा रहेगा हमारे पास। तो अब आपने डायनेमिक रूट्स यहाँ से पढ़ना है। अच्छा, कन्वेंशन इसकी आ गई है। डायनेमिक सेगमेंट कैन बी क्रिएटेड बाय रैपिंग अ फोल्डर नेम इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। अभी आपको देखा था जब हमने आईडी लिखा था तो हमने क्या किया था, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में हमने उसको सेव किया था आईडी को, ऐसे ही है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमने अपनी मर्जी से स्क्वायर लगा दिया, हम उसको पैरेंथेसिस भी लगा दें, हम उसको कर्ली भी लगा दें, ऐसा नहीं है। आपके पास जो कन्वेंशन है वो सामने है। कन्वेंशन क्या होती है कि जो जिस तरह आप उसको काम करते हैं, ठीक है, वो आपकी कन्वेंशन कहलाती है कि जो तरीके कार आपको काम करने का। अब यहाँ पे आप आते हैं कि डायनेमिक सेगमेंट आर पास एज अ पैरेंट्स प्रॉप टू लेआउट पेज और राउट। अभी आपने देखा कि हमने जब पेज.ts का पेज बनाया, पेज.ts का जब हमने पेज बनाया, तो वहां पर हम डाटा कहाँ से गेट किया, पैरेंट से। इससे पहले हम कहाँ से डाटा गेट करे थे, प्रॉप से करे थे। प्रॉप पहले कहाँ पे यूज हो रहा था हमारे पास, React.js में यूज हुआ था प्रॉप्स। आप लोगों ने जब React.js की टू डू लिस्ट बनाई थी तो आपको याद है प्रॉप्स का इस्तेमाल किया था आपने। किस किस ने बनाई टू डू लिस्ट, बनाई थी ना, तो इसका मतलब आपने प्रॉप्स का इस्तेमाल भी किया होगा, यस और नो, ठीक है ना। लेकिन अब हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, पैरेंट का यूज करें। Next.js में हम डाटा कहाँ से गेट करते हैं,
पैरम्स में। अब मुझे बताइए, सर ने बताया पैरम्स कौन सी जगह है, तो वो कौन सी जगह है जो पैरम्स में डाटा सेव होगा और आपके पास आएगा? डायनामिक पैरम्स कौन सी जगह है? सर्वर। जब आप वहाँ पे लिखते हैं ऊपर आईडी करके, आईडी 1 2 3 4, बेसिकली वो कौन सा डाटा है, वो आपका पैरम्स गेट कर रहा है आपका, ऐसे ही है? अच्छा मैडम, आपको आवाज आ रही मेरी? जी सर। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल पीछे बैठे हुए हैं, ठीक है। और ये सारी सीट्स यहाँ पे खाली छोड़ गए, तो मेरे ख्याल से वो शायद ज़्यादा आपको समझ में आ रहा हो, कुछ पूछ लेते हैं। बिल्कुल पूछ लेते हैं ना उनसे। जी जी। ये देखिए, अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या नाम है आपका? भाई वो स्टार्ट हो रहा है, स्पार्क कर रहा है हमारा समय कान में के बढ़ा के बढ़ रहा वॉइस भी है, आ रहा हमारा नंबर है। जी मैडम, पेरेंट्स क्या है? तो आएगा बढ़ा के वो समझा देते। ब्रेक में बात करते हैं। पेरेंट्स के पीछे के हजरात उनको नहीं पता, वॉइस की तरफ आए थे आपको तो पता किसी की तकदीर नहीं बदल सकता, आप अपनी तकदीर के जिम्मेदार खुद हैं। ना मेरे पास मेरे साथ चूड़ा नहीं, तो आपको बेचूंगा और कल जाके हम मिल हो जाएंगे, ठीक है? और ना मैं बनाना चाहता हूँ, ठीक है? रीजन सिर्फ एक ही है कि पिछली क्लास में डायनेमिक राउटिंग पढ़ाई गई, इस क्लास में भी रिपीट की गई, हाई लेवल ओवरव्यू दिया गया। सही कह रहा हूँ ना कि? तो अगर आप लोग नहीं पढ़ना चाह रहे तो इसका हम कुछ नहीं। अब जो पीछे गया उसकी वजह से जाने की वजह, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ सीटिंग कैपेसिटीज है रखी हुई हैं, लेकिन लोग सबसे पीछे बैठे नहीं आ रहा था ना भाई, आगे आगे बैठ जाए, यहाँ पे नीचे बैठ जाए। और अगर आपको इतनी थर्ड स्टेप पढ़ने की इतनी ख्वाहिश है, पढ़ना चाहते हैं, तो जल्दी आगे बैठे जैसे और स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। क्लियर है? यस सर। तो ये मत समझिएगा कि जो पीछे बैठे हैं वो बच जाएंगे, हम उनको भी पकड़ लेंगे, उसका ये नहीं है। सही है सर। बातें नहीं, क्लास चल रही है, बाद में बात, ठीक है? चलिए जी, कंटिन्यू करते हैं इसको दोबारा। एक काम करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। और ब्रेक में प्लीज सिर्फ ब्रेक, टीचर्स को तंग नहीं कीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आईडी लिखा हुआ है ना, आईडी किसमें क्लोज है? ये ब्रैकेट्स में। किसमें क्लोज है? राउंड ब्रैकेट्स में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो आपको क्या लगा स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्यों लगाए यहाँ पे? हम ये पैरेंथेसिस लगा सकते थे ना? अच्छा, पैरेंथेसिस में लगते हैं, वो किस केस में लगते हैं वो मुझे बताएगा। पैरेंथेसिस में हम लगाते हैं, यानी स्क्वायर राउंड ब्रैकेट भी हम लगाते हैं, वो किस सिचुएशन में लगाते हैं हम लोग? जब हम राउंड ग्रुप करते हैं। लोग क्या नाम है आपका? सॉरी, आयान। आयान ने बिल्कुल सही बताया, जब हम ग्रुप राउंड्स करते हैं तब हम लगाते हैं राउंड ब्रैकेट्स। अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया जाए कि हम कब राउंड लगा रहे हैं और कब हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हैं। तो अभी आपको जब सुना सर ने आपको लगा के दिखाया या सरफराज ने आपको लगा के दिखाया आईडी के साथ स्क्वायर ब्रैकेट, तो आपको क्या लग रहा है कि इनको रात में तो आपने आया तो सुबह 9 लगा दिया बैठ के? ऐसे तो नहीं है ना? यकीनन से पीछे बिहाइंड द रीजन कुछ ना कुछ होगा इसके पीछे, है ना? बिहाइंड कोई ना कोई रीजन होगा स्क्वायर ब्रैकेट लगाने का। समझ आ रही है आपको ये बात? तो रीजन क्या है? वो रीजन ये है कि अगर आप दोबारा डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं और यहाँ आके इसको पढ़ते हैं, तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? पढ़े मिलके पढ़े तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? Dynamic segment can be created by wrapping folder name is square bracket, for example ID or समझ आएगा बात को? ये कन्वेंशन क्या है? जब भी आप डायनेमिक राउटिंग में काम करेंगे या डायनेमिक राउट्स आप बनाएंगे तो उसको हम इनक्लोज करेंगे किसके साथ? स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। अच्छा, जब मैं खुद की पढ़ रही थी, आप लोगों को जब मैं खुद भी मैंने आपको बताया कि
मेरा तो IT से ताल्लुक नहीं था, जैसे आप में भी बहुत सारे लोग हैं जिनका IT से कोई बिलोंग नहीं करता होगा बैकग्राउंड, मेरा भी IT से बैकग्राउंड बिलोंग नहीं करता था। और जब मैं चीज़ें पढ़ती थी या मैं टीचर पढ़ाते थे तो मैं बहुत कंफ्यूज होती थी कि ये कैसे पढ़ा रहे हैं, इनको कैसे पता हो रही बात मुझे कैसे पता चली। तो बेसिकली होता ये है कि जब डॉक्यूमेंटेशन पढ़ता तो मुझे मेरे माइंड में कहीं ना कहीं सवाल होता था, तो इसीलिए मैं आपको दोबारा से जो है पूरा डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ा रही हूँ, ताकि अगर आपके माइंड में कहीं ना कहीं सवाल है कि ये हो कैसे रहा है और ये आ कहाँ से रहा है। ऐसा तो नहीं कि सर ने अपनी मर्जी से लगा दिया स्क्वायर ब्रैकेट और हम नेक्स्ट टाइम लगाते चले जाए जी स्क्वायर ब्रैकेट लगाए डायरेक्ट में, लेकिन आपको उसका बैकग्राउंड ही ना पता हो और फिर जब अपने को सवाल करें तो इंटरव्यूअर तो आप बोले जी मुझे तो पता नहीं, चूंकि हमारे सर ने लगाया था तो इसलिए हम भी लगाते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं इसमें। अब हमने पैरम्स पे बात करते हैं। अब ये बताइए कि पैरम्स बेसिकली है क्या? पैरामीटर की शॉर्ट फॉर्म तो है, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे? पैरम्स क्या है हमारे पास? मतलब पैरम्स हमारे पास ऑब्जेक्ट है, पैरम्स वेरिएबल है, पैरम्स आर्ग्यूमेंट है, ये पैरम्स क्या है हमारे पास? क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ द फंक्शन है। और अच्छा ठीक है, अभी सर ने आपको बताया था पैरम्स को हमने देखे थे यहाँ पे अपने टर्मिनल के ऊपर। तो पैरम्स किसमें दिया है? की वैल्यू पेयर में दिया ना, ऑब्जेक्ट में दिया हमने डाटा भी यहाँ पर। तो उसका मतलब जो हमारे पैरम्स है वो ऑब्जेक्ट में चल जाएगा ऐसे ही है। वो हमारे पास क्या हो सकता है? पैरम्स हमारे पास आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, ऐसे ही है ना। पैरामीटर जो हमने पढ़ा था वो पैरामीटर्स क्या थे हमारे पास? आर्ग्यूमेंट्स है ना। पैरम्स किसी शॉर्ट फॉर्म है, पैरामीटर की शॉर्ट फॉर्म है, तो उसका तो पैरम्स जो आर्ग्यूमेंट भी हुए ऐसे ही। अग्री करें नहीं करें इस चीज़ से आप? ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपसे कहा पैरम में हम क्या सेव कर रहे हैं? वैल्यू सेव कर रहे हैं हम, है ना। डायनेमिक आउटपुट आके वैल्यू सेव करवा रहे हैं पैरम से। तो पैरम्स क्या हुआ हमारे पास? वेरिएबल भी हुआ हमारे पास। तो अगर आपसे तो पूछेगा कि पैरम्स क्या है क्या, तो आप क्या बताएंगे? पैरम्स क्या है? किसी भी फंक्शन का वेरिएबल भी हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है और ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, इसमें अब आपको पैरम्स को रिलेटेड कंफ्यूजन है? सबका क्लियर हो गया पैरम्स क्या है? पैरम्स को डाटा कहाँ से गेट करते हैं? सर्वर साइड से करते हैं, क्योंकि जब हम वहाँ जाके अपने ब्राउजर के ऊपर जाके एड्रेस बार में लिखते तो चीजें तो वही चीज हम गेट करेंगे, ऐसे ही है। यहाँ पे किसी को सवाल है, कंफ्यूजन है? आपने कहा था समझाया, समझ में आ गई आपको? अच्छा, अब थोड़ा सा आईडी और स्लग जी बिल्कुल दोनों सेम होते हैं। आप आईडी की जगह स्लग भी लिख सकते हैं, स्लग की जगह आईडी लिख सकते हैं। हमारे पास अगर यहाँ पे आप नीचे आते हैं, ये लिखा डायनेमिक सेगमेंट और पास एज अ पैरम फ्रॉम टू लेआउट पेज एंड दिस। और यहाँ पे एग्जांपल में वो कह रहा है कि आप ऊपर यहाँ लिखा हुआ है कि आईडी और स्लग हो सकता है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, यही एग्जाम्पल सर ने करवाई इसे। इस एग्जाम्पल को देखें और इस एग्जाम्पल को देखें, क्या फर्क लग रहा है आपको इसमें दोनों एग्जाम्पल्स में? और देखिए बताइएगा मुझे क्या डिफरेंस है दोनों में। सर की एग्जाम्पल सर ने दी है यहाँ पे इसमें, और ये जो बुक में हमारे पास एग्जाम्पल दी गई है इसमें, क्या डिफरेंस दोनों में? सर ने आईडी लिखा था, यहाँ स्लग लिखा हुआ है, वन डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस क्या है हमारे पास? क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट हमने सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे हमने क्या दिया? स्लग को हमने स्ट्रिंग दे दिया। इससे पहले जब आपने देखा सर ने कंडीशन लगाया था, 3 = कंडीशन लगाया था सर ने, तो डाटा काउंट नहीं हुआ था हमारे पास। क्या रीजन था उसके पीछे? ये हमने नंबर पे दिया होगा और वो क्या था हमारे पास? स्ट्रिंग था, ऐसे ही है। याद है ना आपको? अभी भी काम किया है ना आप लोगों ने ये वाला। तो फिर हमने क्या किया उसको जाकर एक इक्वल टू खत्म कर दिया, यानी कि जो उसकी स्ट्रिंग टाइप लगी थी उसको हमने खत्म की, डबल इक्वल टू लगा दिया था। ठीक है, तो फिर हमारा डाटा क्या हो गया था? काउंट हो गया था, ऐसे ही। इसमें कोई सवाल है किसी को? ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे क्या लिखा है? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन लिखा हुआ है। हम जब कोई भी पेज और TSS बनाते हैं तो हम कहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करवाते हैं? हम यहाँ लास्ट में एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करवा दें, ऐसे ही। अगर ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हम पहले करवा दें कहाँ पे? फंक्शन के पास, तो एक ही बात है ना। यानी अगर आप बुक से एग्जाम्पल करते हैं या बुक से समझते हैं तो मसला तो नहीं होना चाहिए आपके लिए कोई भी। अब आगे आते हैं, आपका फंक्शन बना हुआ है पेज, ठीक है, उसमें उन्होंने क्या डाल दिया? पैरम्स डाल दिया। पैरम्स में क्या? पैरम्स डॉट आईडी लिखा था हमने,
ये देखें, ये क्या लिखा है हमने यहाँ पे, पेरेंट डॉट आईडी नजर आ रहा, विजिबल है सबको? कुछ ही बच्चों को यस आता है मुझे ना, फिर जब सब पीछे जाएंगे तो सब बोलेंगे हम पिछली क्लास में नहीं आए थे और इस क्लास में हम अभी अभी आए। कुछ फिजिकली अभी आओगे, कुछ मेंटली उस लोग से आते हैं सरमाइज लेके काउंसलर के पास। इस तरह दूर होगा तो हमारे सिस्टम से बाहर आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया हुआ था, पेरेंट्स डॉट आईडी यूज किया हुआ था। अब यहाँ पे छोटा सा हमने आपको एग्जाम्पल बना के दिखाइए। बुक में आपको 2 लाइन एग्जाम्पल दी गई थी या 1 लाइन थी। अब यहाँ पे आपको सर ने जो है जो एग्जाम्पल दिखाई है वो आपको उन्होंने मल्टीपल लाइन्स एग्जाम्पल आपको दिखाई ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट डायनेमिक आउटपुट को लेके वो क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया। ठीक है, फंक्शन बनाने के बाद हमने पेरेंट्स कर दिए। यहाँ पे रेड क्यों आ रही है, आईडी फाइंड नहीं किया। ठीक है, लेकिन फिर रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, लेकिन वो हाईलाइट कर रहा है कि आखिर में जाके बिल्ड टाइम है वो इशू कर सकता है हमारे पास। तो हमें टाइप चेकिंग, हमें यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा टाइप प्रोवाइड करती है। ठीक हो गया, आपके पास भी आ सकता है। अब यहाँ पे सर ने 2 चीजें की हैं। एक तो डायरेक्ट सर ने पहले कंसोल करवा दिया आपको ताकि पता चलता रहे आपके पास, हमारे पास कहाँ वो जो हमारे क्लाइंट साइड जो डाटा आ रहा है हमारे पास वो कौन सा डाटा आ रहा है हमारे पास, जैसे ID1, ID2, ID3, ID4 जब हमने किया था। जी मैम, ये जो पैरम डॉट आईडी लिखा हुआ है, हाँ, ये जो नीचे यूजर डेटा का आईडी लिखा हुआ है, ये वाला आईडी तो वो वाला आईडी तो अलग अलग है ना। ऐसे ही यूजर डेटा जो है वो एक अलग ऑब्जेक्ट है जिसके हमारे पास की है आईडी के नाम से, और पैरम डॉट आईडी के अंदर जो है हमारे पास है वो एक अलग आईडी है। वो एक अलग आईडी है, वो आईडी है जो हम क्लाइंट साइड पे जाके पैरम से गेट करवा रहे हैं। वो तो सही है मैम, लेकिन वो आईडी हमने कहाँ पे डिक्लेयर की है, वो डिक्लेयर तो नहीं की। वो डिक्लेयर नहीं की ना, तो आ भी गया ना, फिर ये वहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है ना, वो डिक्लेयर नहीं है जो चीज़, वो तो अनडिफाइंड आ रही थी ना आपके सामने। तो बस फिर जब जो चीज़ डिक्लेयर नहीं होती उसके लिए क्या आता है रिजल्ट में हमारे पास, आईडी को इस तरह से कैटेगरी नहीं होती ना, जो पैरम डॉट आईडी है, पैरम के नाम से ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक की है जो आईडी के नाम से आ रहा है। की दिखाई हुई ID1 और यूजर नेम के दो की डिफाइन करते हैं। पैरम के अंदर हमने कब की है वो चीज़ थोड़ी क्लियर नहीं होती। पैरम के अंदर हमने कब है वो बाय डिफॉल्ट हो रहा है, उसको खुद हो रहा है। आपको ये डाउट नजर आ रहा है, कोने में क्या लिखा हुआ सबसे लास्ट में, फोर तो हमने क्या किया सर, वो सही है, लेकिन ये वैल्यू है जाके आईडी में स्टोर हो रही है। ये वैल्यू पेरेंट्स के अंदर आईडी की कैसे से, हाँ, लेकिन वो ये बाय डिफॉल्ट है कि आईडी में ही जाते हैं, ये वैल्यू बाय डिफॉल्ट है। आप आईडी लिखेंगे यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे अगर आप आईडी लिखेंगे, ये रहा फोल्डर का नाम, अगर आईडी लिखेंगे तो आईडी के अंदर मिलेगी, अगर स्लग लिखेंगे तो स्लग में मिलेगी, और इसके अलावा कुछ और लिखेंगे कुछ और लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कुछ और। लेकिन ये कन्वेंशन है ताकि दूसरा आईडी लिखे स्लग लिखेंगे, कन्वेंशन नहीं सर, आईडी और स्लग के अलावा भी कुछ और यूजर नेम लिख दें, एक्सवाइजी लिख दें, लेकिन ये नाम है तो ठीक है सर, क्लियर हो गया। असल में मसला ये है कि चल नहीं तो बोलना पड़ेगा, आगे बताना पड़ेगा, उनकी मोटिवेशन को ब्रेक नहीं कर सकते। तो मैडम आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि ये राउट से हमने डेटा उठाया, तो यहाँ पे हमारे पास बॉक्स मिलते हैं, बॉक्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, हमने ऑब्जेक्ट के अंदर पेरेंट्स निकाले, पेरेंट्स के अगेंस्ट भी और ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में हमने आईडी निकाली, चाहे तो मैं यहाँ पे स्लग भी लिख सकता था, तो मुझे स्लग में लिखा डेटा, ठीक है। अब स्लग और आईडी में क्या फर्क होता है, आईडी तो एक्चुअली में एक सिंगल यूनिट होती है, बहुत सारे न्यूमेरिक कैरेक्टर होती है, स्लग इस तरीके से होते हैं, कुछ आपने देखा होगा जिसमें अगर मैं 3 यूनिट की वेबसाइट अभी आपको समझाते हैं, शायद मुझे लिख दिया, ये देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है 568742, उसके बाद डैश, फिर पाक वर्सेस इंग्लैंड, आउट ऑफ फॉर्म, बाबर आजम लाइकली टू बी रेस्टेड फॉर सेकंड टेस्ट, ठीक है, ये पूरा लिखा हुआ है, डैशेस के साथ लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड स्लग। अगर इतना सा होगा तो इसको आईडी बोल देंगे, क्या होता है, तो क्या बोलते हैं स्लग आईडी, और इसके साथ ठीक है ABC XYZ पूरी डिटेल लिखी हुई तो वो स्लग होगा। अच्छा, पूरी डिटेल होगी तो स्लग होगा, अगर एक मखसूस चीज़ होगी वो आईडी होगी। आईडी दे रहे हैं उसमें,
एक देंगे, कन्वेंशन है आपको समझने के लिए। आप कान यहाँ से पकड़े हो, यहाँ से, दोनों आपके कान, ठीक है। सर वो जहाँ पे आईडी लिखा था, जब फोल्डर बनाया था स्क्वायर ब्रैकेट में तो आईडी लिखा था जी, अभी तक प्लग इस तरीके से पूरा डैश के साथ है टाइप आईडी में भी दे सकता हूँ, ये पूरा स्लग है, लेकिन कन्वेंशन ये आईडी का मतलब ये होता है तो सिंगल होती है, स्लग पूरा होता है। बस ये समझने के लिए, आपके समझाने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? चले ऑल गुड, बहुत अच्छी बात है, सब क्लियर है। डायनेमिक राउट्स खत्म जिंदगी से, ठीक है। नेक्स्ट डायनेमिक राउट पढ़ना है, और कोई भाई? तो 7 या 8 लगा के देख रहा है कैसे हो सकता है? वुमेन बताएं, आप बताएं, सोच के बताएं। पावर ही अलग वो हो सकता है उसको गूगल पे सर्च बनाएगा ना, आप उसको स्लग ही बोलेंगे, आईडी तो नहीं बोलेंगे ना उसको। चले जी वापस प्लीज क्लास का रिज्यूम कर लें। अगर मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर में जाऊँ, एसआरसी के अंदर मेरे पास है यूजर्स का है, यूजर्स के अंदर मेरे पास मेन पेज है यूजर का, और मेरे पास एक पेज है मेरे पास page.tsx जो यूजर का स्पेसिफिक डेटा उठा के ला रहा है अकॉर्डिंग टू आईडी, ठीक है। अब एक काम और करते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं कोर्सेज का, ठीक है। एक कोर्स है हमारे पास कौन सा, एक कोर्स हमारे पास कौन सा है, वेब डेवलपमेंट टाइपस्क्रिप्ट, कौन सा है, टाइपस्क्रिप्ट, और दूसरा कोर्स हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट.जेएस। हमारे पास दो फोल्डर बन गए। अब दोनों फोल्डर में क्या करना पड़ेगा, फाइल्स बनेंगी, किस नाम से, पेज ऑफ page.tsx। अरे भाई अब हम काम करते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, क्या नाम है, नेक्स्ट, ठीक है। ये भी सही है, एक ही बात है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, ये बटन करवा देंगे, दिस इज नेक्स्ट, यस, फाइन। अब एक और हम बनाते हैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, डीबी में कॉपी कर लेता हूँ पूरा, ताकि मुझे लिखने में प्रॉब्लम नहीं हो। क्या नाम रखूँ मैं इसका, टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है। अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे हम, जरा स्ट्रक्चर को देखें, दफा है क्या, बताइए कैसे एक्सेस करेंगे। मुझे करना है नेक्स्ट.जेएस को या टाइपस्क्रिप्ट को, कैसे करूँ, कोर्सेज के अंदर, उसके अंदर जो है फिर भाई मुझे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डायरेक्ट यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, क्या करूँगा, कोर्सेज, लेकिन कोर्सेज का अगर मैं एंटर करता हूँ तो मेरे पास 404 आ रहा है, नॉट फाउंड। सर कोर्सेज के अंदर दो फोल्डर हैं, मेरे पास क्या है, दो फोल्डर हैं सर, कौन सा है, टाइपस्क्रिप्ट और दूसरा, और दूसरा नेक्स्ट.जेएस। ठीक है। क्या हुआ, टाइपस्क्रिप्ट कंपोनेंट हो गया, मेक सेंस। अगर मैं यहाँ से करूँ नेक्स्ट.जेएस तो राउटिंग समझ में आ रही है। अब हमारे यहाँ से दो फायदे हो गए कि कोर्सेज के अंदर हमारे पास पड़े हुए नेक्स्ट.जेएस और टाइपस्क्रिप्ट कंपोनेंट्स, हमें जो भी कोर्स की डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन कहाँ करेंगे हम, यहाँ पे करेंगे अंडर द कोर्सेज। इससे क्या हुआ, तो हमारा कोड ऑर्गेनाइज हो गया, Yes, कैसे, क्योंकि कोर्सेज के अंदर पड़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो मुझे कोर्सेज के बगैर भी दोनों पेजेस दिखाने हैं, तो मैं क्या करूँगा, लेकिन मुझे कोर्सेज के फोल्डर में भी रखना है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इससे रखना है सर, क्योंकि मुझे ग्रुपिंग करके डेटा को रखना है अपने पास, ताकि मैं कोई और डेवलपर आके देखे, मेरे पास देखो अच्छा कोर्सेज के अंदर सब मिला। तो कैसे करेंगे, कौन कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, क्या नाम है, अयान, पूरा नाम अयान अहमद, एज 14 ईयर्स, नेक्स्ट.जेएस 14 और 14 ईयर्स एज, क्लैप कर दें यहाँ पे। थोड़ी देर पहले मैडम ने डिस्कस
डिस्कस किया था, आपसे ग्रुपिंग करते हैं। क्या करते हैं आप? तो क्या ऑप्शन है मेरे पास कि मैं कोर्सेज के अंदर सारे कंपोनेंट्स रख सकूं, लेकिन मुझे कोर्सेज वही नहीं चाहिए पढ़ाओ। क्या करूंगा? कहाँ पे? कोर्सेज पे क्लिक किया, रिनेम किया और पैरेंथेसिस लगा दूं। यस सर। ऐसे ठीक है, बस ये बेटा। फिर जादू हो गया सर, जादू। ये तो जादू सर इतना हैवी हो गया। ये नया था, वो हैंग हो गया यार, हैवी हो गया होगा ना ये स्पॉट से भारी होगा। ये हो गया, ठीक है। जी बताइए। तो ये मेरे पास कोर्सेज के ऊपर मैंने क्या किया? डज इट गो ओवर? आया ये काम करेगा जी? हाँ, ग्रुपिंग में काम करेगा ये। अच्छा, आप करना क्या है यहाँ पे आगे? कॉम्पोनेंट में आप हो रहा है, 2 मिनट वेट कीजिएगा, कंपाइल होगा। क्या लिखा है मेरे पास? 404। 404। अगर मैं यहाँ पर करूँ नेक्स्ट, तो क्या हुआ? नेक्स्ट का कंपोनेंट आया। यस सर। और अगर मैं यहाँ पे करूँ टाइम स्टेप, तो मेरे पास क्या टाइम स्टेप का कंपोनेंट आएगा? नो, नहीं आएगा, क्योंकि मुझसे गलती हुई है। आ गया? यस सर। लेकिन क्या मुझे यहाँ पे प्रोसेस लिखने की जरूरत है? नो। क्या किया मैंने? यहाँ पे राउट्स की ग्रुपिंग कर दी, और ग्रुपिंग के अंदर मैंने बता दिया कि भाई इस कोर्सेज के अंदर में नेक्स्ट और टाइप स्क्रिप्ट है, लेकिन मुझे कोर्सेज लिखने की जरूरत भी नहीं है, मैं डायरेक्ट बेहतरीन यार, बेहतरीन। तो ये आप कर सकते हैं ग्रुपिंग की मदद से। आपने पैरेंथेसिस लगा दिए, दिस इज कॉल्ड ग्रुपिंग। आपने ग्रुपिंग कर दी 2 कोर्सेज की। इससे आपको फायदा ये हुआ कि आपका जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज है। कभी भी कोई लेवल पर आके देखिए, कोर्सेज के अंदर आके देखिएगा, अच्छा हो गया सारे कोर्सेज। जैसे कि हम हर चीज अलग से नहीं लिखनी पड़ेगी हमें। हर चीज अलग से लिखनी है। मेक सेंस? यस सर। चलिए ठीक है, ये भी क्लियर हो गया।